Hello dear students, today Maths 1 chapter number 2 Trigonometry first exercise 2.2. Today we have to solve from question number 6. Before question number 6 you have completed in the previous videos from question number 1 to 5. Those who are new on my channel, you should subscribe the channel and share the link to your friends and then start question number 6. See question number 6. If 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 equal to 0, then find possible values of cos theta. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व किया था, वहां पर भी पूछा गया था कि फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ साइन थीटा या कॉस थीटा, चाहे जो भी पूछा जाए तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, इधर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ओनली इक्वेशन, सो यू हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन इन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसा कि यहाँ पर क्या दिया है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये सभी क्या है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज cos थीटा के फॉर्म में दिया गया है। तो समटाइम्स हमारे पास जो इक्वेशन आता है उसमें साइन थीटा, cos थीटा या कभी कभी tan और sec या कोसेक एंड cos, ऐसा कुछ भी कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में भी हमें इक्वेशंस मिलते हैं। तो हम लोगों को उसको सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो आगे के क्वेश्चंस में दिया गया है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये ध्यान रहे कि हमेशा क्या करना है, उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज करके ही सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि अपना जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा और एग्जैक्टली राइट आंसर मिलेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। If 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 equal to 0, then find possible values of cos of theta. तो ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देख लेते हैं। यहाँ पर है सोल्यूशन, सिंस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ cos ऑफ थीटा। इट्स फर्स्ट कोफिशिएंट या फर्स्ट नंबर 2 है और देखो लास्ट नंबर यहाँ पर 5। तो सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में बहुत मेनी क्वेश्चंस, मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो ठीक वैसा ही सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई करना है, सबसे पहले जो रूल है 2 इंटू 5 बिकम्स 10। नाउ फैक्टराइज 10 whose sum is -11। तो 10 का ऐसा दो फैक्टर में ढूंढना है जिसका सम -11 होता है। तो वेरी सिंपल, 10 एंड 1 एंड 10 इंटू 1 बिकम्स 10। तो 10 एंड 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 11। लेकिन ये कंडीशन है कि बोथ विल बी नेगेटिव, -10 एंड -1 लेना है। तो देखो -11 को हम लोग कैसा स्प्लिट करते हैं, ये देख लीजिए। 2 cos square theta as it is minus 11 cos theta can be split as minus 10 cos theta minus cos theta। तो minus cos theta की मीनिंग होती है minus 1 cos theta, लेकिन हम लोग यहाँ पर 1 लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, minus 10 cos theta minus cos theta, ये हो गया minus 11 का स्प्लिट फॉर्म, प्लस 5 as it is equal to 0। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, आफ्टर दिस स्टेप वी शुड टेक कॉमन पेयर वाइज टर्म्स। तो ये फर्स्ट पेयर हो गया और ये सेकंड पेयर हो गया। तो यहाँ पर देखो व्हाट इज द कॉमन इन द फर्स्ट टू टर्म्स, वी सी दैट 2 cos थीटा कॉमन। तो टेकिंग 2 cos थीटा कॉमन वी गेट cos थीटा माइनस 5। तो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन किया तो ये हो गया 2 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा माइनस 5। इन द लास्ट टू टर्म्स -1 इज कॉमन, तो वी गेट हियर cos थीटा माइनस 5, क्योंकि देखो माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस इक्वल टू 0। तो इतना तो सभी स्टूडेंट को पता है, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से सॉल्व कर चुके हो, और वो सिंस 8th स्टैंडर्ड, 9th में भी कुछ लोग स्टार्ट करते हैं। अगर 8th में नहीं किए तो 9th में किए होगे, और 9th में भी नहीं किए हो तो 10th में श्योर किए होगे, राइट। और अभी 11th स्टैंडर्ड में सॉल्व करना है और कंटिन्यू आगे भी सॉल्व करते ही रहना है। जब तक पढ़ाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर कंटिन्यूअस इसको ध्यान में रखना है कि इनके रूल्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं और कॉमन टर्म्स कैसे करने हैं। तो देयरफॉर
अब देखो cos थीटा माइनस फाइव cos थीटा माइनस फाइव बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, तो इनका हो गया cos थीटा माइनस फाइव कॉमन अगेन, और रिमेनिंग टर्म 2 cos थीटा माइनस वन इन द फर्स्ट ब्रैकेट। तो 2 cos थीटा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि इधर 2 cos थीटा माइनस वन इक्वल टू 0 और cos थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 0, क्योंकि ये ध्यान में रखना है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos ऑफ थीटा। तो 2 cos थीटा माइनस वन इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 cos थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स 1 अपॉन 2। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन 2, और cos थीटा इक्वल टू 5। लेकिन cos थीटा इक्वल टू 5 क्या ये वैल्यू कभी देखा है टेबल में? नहीं ना, कभी नहीं मिला है कि cos थीटा इक्वल टू cos हाउ मच डिग्री इक्वल टू 5, क्या है किसी टेबल में? है यहाँ पर? नहीं है। तो क्या करना है इसको, अगर cos थीटा इक्वल टू 5 नहीं है, यहाँ लिख दो विच इज नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स नॉट एक्सेप्टेड वैल्यू। तो बस इसके बाद हमारा यहाँ पर काम इसका फिनिश हो गया। तो एक्सेप्टेबल कौन सी है? cos थीटा इक्वल टू हाफ। तो उसके बाद फाइनल आंसर यहाँ लिख लेना है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 6 और आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वन, ये हो गया सॉल्व। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि वहां पर हमें क्या करना है और क्या फाइंड करना है। इन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 3 sin थीटा। अब देखो यहाँ पर जो इसकी मैंने चर्चा किया था वो सामने है। देयर आर टू ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, एक cos स्क्वायर थीटा है और एक sin थीटा, मतलब एक cos थीटा में है और एक sin थीटा में है इन द सेम इक्वेशन। इक्वेशन सेम है लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिए गए हैं वो डिफरेंट है, वन साइड cos अनदर साइड sin। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए सोल्यूशन में। सी इट्स सोल्यूशन, सिंस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 3 sin थीटा। ध्यान से देखो वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, इट इज गिवन, बट cos स्क्वायर थीटा कैन बी कन्वर्टेड इजिली इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। लेकिन क्या sin थीटा को हम लोग इजिली cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं या cos थीटा में? नो, इजीली नहीं कर सकते, वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो विदाउट स्क्वायर रूट, देखो फ्रॉम द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी वो भी तो मालूम होनी चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ नोट कर सकते हो, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो फ्रॉम दैट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 3 साइन थीटा। अब ये देखो पूरा इक्वेशन कैसा दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो गए, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन द ब्रैकेट वी गेट 2 minus 2 sin square theta equals 3 sin theta. Now rearranging the equation we get 2 sin square theta plus 3 sin theta minus 2 equal to 0, or you can say taking all terms on the right hand side we get 0 equal to 2 sin square theta plus 3 sin theta minus 2 equal to 0, पहले ही बोल चुके हैं, तो 0 equal to this much, या उसी को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी सेम टर्म, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इट बिकम्स -4। तो फैक्टराइज -4 उस डिफरेंस इज +3, मीन्स हमें अभी यहाँ पर -4 को फैक्टराइज करके +3 फॉर्म यहाँ पर एडजस्ट करना है, 3 को स्प्लिट करना है। तो इसका होता है सिंपल एकदम फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड -2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन क्या है, तो वी सी दैट 2 साइन थीटा इज कॉमन। तो 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस 2, देखो 2 साइन थीटा यहाँ पर कॉमन हो गया, वन टाइम रिमेनिंग साइन थीटा हियर, एंड 4 साइन थीटा है, यहाँ से सिर्फ साइन थीटा कॉमन हुआ और एक 2, तो +2 रिमेनिंग, दिस बिकम्स 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2। अब इसके बाद लास्ट के टू टर्म्स में हमें क्या कॉमन मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर है -1 कॉमन, तो -1 कॉमन होने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो वी सी दैट साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉमन हियर, वी राइट इन द फर्स्ट ब्रैकेट इंटू 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा -1 यहाँ से देखो ये रिमेनिंग टर्म्स, तो कोई भी ब्रैकेट पहले लिख सकते हो, यू आर फ्री।
Therefore sin theta plus 2 equal to 0 or 2 sin theta minus 1 equal to 0. There are two terms. देखो sin theta plus 2 is 0 or 2 sin theta minus 1 equal to 0. Therefore sin theta equal to minus 2. तो sin theta equal to minus 2 is not acceptable. तो लिख दो यहाँ पर which is not acceptable. ठीक है, तो नॉट एक्सेप्टेबल में चला गया। अब इसके बाद आंसर्स कौन बताएगा यहाँ पर? तो आंसर्स के लिए कोई भी अगर पॉसिबल वैल्यू या वैल्यूज जो भी होगी वो फाइंड करते हैं। तो 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 sin थीटा इक्वल्स 1, देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स 1 अपॉन 2। अब ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से चेक करना है कि हाउ मच डिग्री ऑफ साइन इक्वल टू हाफ। तो वी नो वेरी वेल sin 30 degree equal to half. So you can write here sin theta equal to sin 30 degree because sin 30 degree equal to 1 by 2. Now we need to find theta. Therefore theta equals 30 degree. तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अक्यूट एंगल भी है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि देखो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड में। अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज। इसके लिए हमें इसी क्वाड्रेंट में ही रहना, अक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अक्यूट एंगल ही फाइंड करना है। यू कैन चेक हियर, फाइंड द अक्यूट एंगल थीटा मीन्स लेस देन 90 होना चाहिए। तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, जो कि आज का सेकंड क्वेश्चन है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 9 sec थीटा। तो यहाँ भी वही है कॉम्प्लिकेशन, यहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दिए गए हैं। एक तरफ है tan, दूसरे तरफ है sec। लेकिन आइडेंटिटी से, प्रीवियस वीडियो से इतना तो मालूम पड़ गया होगा सभी स्टूडेंट को कि अगर tan और sec दिया हुआ है तो इनके आइडेंटिटीज भी होते हैं, tan और sec से रिलेटेड आइडेंटिटीज भी हैं। तो वो आइडेंटिटी से हम किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इजिली कौन सा कन्वर्ट होगा वो देखना है। तो आइए इसको हम सोल्यूशन में डिस्कस करते हैं। सिंस 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 9 sec थीटा, तो आइडेंटिटी से हमें मिलता है tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देयरफॉर 5 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 इक्वल्स 9 sec थीटा। 5 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 9 sec थीटा। मल्टीप्लाइंग बाय 5 वी गेट, देखो 5 इंटू sec स्क्वायर थीटा, फिर से क्या आएगा माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 9 sec थीटा। तो 9 sec थीटा को हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स माइनस 9 sec थीटा। लेकिन इसके पहले 5 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस 3, तो माइनस 5 प्लस 3 हाउ मच, माइनस 2। और ये 9 sec थीटा ट्रांसफर हो गया लेफ्ट में, तो हमारा फुल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू माइनस 2 बिकम्स माइनस 10। तो माइनस 9 को स्प्लिट करना है, जिनका डिफरेंस माइनस 9 ही होना चाहिए, सॉरी 10 को यहाँ स्प्लिट करना है जिसका डिफरेंस माइनस 9 होना चाहिए, तो ये स्प्लिट हो जाएगा। तो 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 सेक थीटा प्लस सेक थीटा, देखो माइनस 10 प्लस 1 बिकम्स माइनस 9, माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग कॉमन इन द फर्स्ट टू टर्म्स वी गेट 5 सेक थीटा कॉमन, तो 5 सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 2 रिमेनिंग टर्म्स, प्लस 1 कॉमन इंटू सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर सेक थीटा माइनस 2 इंटू 5 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म को हमने कॉमन कर लिया और यहाँ पर आ गया 5 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर इधर सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 और सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, 5 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 दैट इज सेक थीटा इक्वल टू 2। अब ये हमें चेक करना है फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सेक हाउ मच डिग्री इक्वल टू 2। ये मोस्टली सभी स्टूडेंट को पता है कि सेक हाउ मच डिग्री इक्वल टू 2, और जिनको नहीं मालूम है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से या हमारे ट्रिक से जा करके उसको सोल्यूशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू 2, तो सेक 60 डिग्री बिकम्स 2। तो यहाँ पर लिखना है सेक थीटा इक्वल टू सेक 60 डिग्री
देयरफॉर थीटा इक्वल्स 60 डिग्री, जो कि एक्यूट एंगल भी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करना था कि फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, तो थीटा बिकम 60। और सेक थीटा जो दूसरा वैल्यू है 5 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सेक थीटा इक्वल टू -1/5। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि -1/5 किसी भी टेबल में नहीं दिया गया जो सेक समथिंग डिग्री के लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इजिली यू हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। तो एक्यूट एंगल थीटा के लिए या डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के लिए भी क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह से, और अगर अदर क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो उसके लिए भी रूल्स सेम रहेगा या थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है और इसका सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड साइन थीटा। बहुत ही केयरफुली यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ध्यान देना है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा फाइंड करना है सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर कोई भी स्क्वायर का टर्म नहीं है, बट 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 4 गिवन, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि हमें cos थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंस 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 4, therefore 3 cos theta equal to 4 minus 4 sin theta, means taking plus 4 sin theta on the right hand side, तो 4 minus 4 sin theta ये टर्म हो गया यहाँ पर। तो 3 cos theta equal to 4 minus 4 sin theta, now squaring on both sides। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद स्क्वायर ऑफ 3 cos थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 4 साइन थीटा बिकम्स, तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करना है। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। a माइनस बी होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। Now we should convert cos square theta in terms of sin square theta. So therefore 9 multiplied by 1 minus sin square theta, it is value of cos square theta. So 9 into 1 minus sin square theta equals 16 minus 32 sin theta plus 16 sin square theta. Therefore 9 minus 9 sin square theta, just open the bracket. So 9 minus 9 square 9 sin square theta equals 16 minus 32 sin theta plus 16 sin square theta. अब क्या करना है हमें यहाँ पर देखो, अभी टेकिंग ऑल टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, तो 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स 25 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 32 साइन थीटा एज इट इज, और यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 9, तो ये 9 इस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा -9, तो 16 माइनस 9 बिकम्स 7 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। वेरी नाइस इक्वेशन, बहुत ही अच्छा वेल इक्वेशन मिला है और एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन मिला है, जिसको हमें अभी फैक्टराइज करना है और इनके वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो आइए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सबसे पहला काम -32 को देखना है कि ऐसे 25 इंटू 7, ये हो गया हमारा 175। तो 175 को एक ऐसे टू फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिसका सम -32 होना चाहिए। तो दिस इज वेरी सिंपल, हमें 175 के बारे में सोचकर क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही इसके फैक्टर्स भी हैं। देखो 25 एंड 7, तो इफ वी टेक -25 एंड -7 फैक्टर्स, वी गेट -32 और मल्टीप्लाई करके हमें +175 ही मिल रहा है। तो सेम आंसर्स हैं इनके। तो -25 and -7 are factors. Therefore, this equation can be written as 25 sin square theta minus 25 sin theta minus 7 sin theta plus 7 equal to 0. अब इसके बाद 25 sin थीटा कॉमन कर लेना है। क्या कॉमन करना है?
25 sin theta. So 25 sin theta is common. We get sin theta minus 1. In the last two term, minus 7 common. We get sin theta minus 1 equal to 0. तो minus 7 into sin theta minus 1 equal to 0. अब देखो sin theta minus 1 here, sin theta minus 1 here also, taking common. So we get here sin theta minus 1 multiplied by 25 sin theta minus 7 equal to 0. तो we have two factors. एक तो मिल गया कि sin theta minus 1 equal to 0 और जो दूसरा फैक्टर है 25 sin theta minus 7 equal to 0. तो एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जैसे ही ये स्टेप को स्क्वायरिंग करते हो तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, ये ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें यहाँ ध्यान देना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से एक्सपैंड करके यहाँ पर लिखोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जो कि हमें मिला है 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। दूसरा चीज, ये जो फैक्टर्स यहाँ पर आ गए, फैक्टर्स आने के बाद इनका जो साइन है वो बहुत ही केयरफुली देखना है कि यहाँ पर साइन का कोई मिस्टेक ना हो। अगर यहाँ पर साइन का कोई भी मिस्टेक, थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो ये समझ लो कि क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है। तो चलो साइन थीटा माइनस 1 इंटू 25 साइन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0 ये मिल गया। देयरफॉर इधर साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और 25 साइन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स 1। अब ये हमें सोचना है, ये देखना है कि साइन हाउ मच डिग्री इक्वल टू 1। तो यू नो वेरी वेल साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि हमें तो फाइंड करना था साइन थीटा ही, ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। तो अगर थीटा पूछता है तो यहाँ तक आना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड साइन थीटा। तो वी गेट आवर आंसर, इसलिए हमने इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया है कि साइन थीटा इक्वल्स 1। अभी हमारा सेकंड टर्म रिमेनिंग है कि 25 साइन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 25। वैल्यू तो मिल गई, वैल्यू पॉजिटिव ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफाइंड भी है 7 अपॉन 25। लेकिन क्या ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कहीं पर देखे हो, कभी कहीं दिखाई देती है? यस, नहीं दिखाई देती। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कहीं भी नहीं है कि साइन हाउ मच डिग्री इक्वल टू 7 अपॉन 25। तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, तो यहाँ लिखना है इट इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1, जो कि हमारा एक्सेप्टेड वैल्यू है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का जो फाइनल आंसर है दैट वन इज साइन थीटा इक्वल टू 1, ओनली 1। एक ही आंसर पॉसिबल है यहाँ पर। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है, और सॉल्व कैसे होगा वो भी देखना है। इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, ध्यान दो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, देन इवेलुएट सेक थीटा। अब देखो यहाँ डिफरेंट है टोटली, कोसेक कॉट एंड 5, कोसेक भी है कॉट भी है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द सेम इक्वेशन एंड वैल्यू ऑफ सेक थीटा वी हैव टू फाइंड। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन में कि इसका सोल्यूशन क्या है और कितने पॉसिबिलिटीज हैं सोल्यूशन की भी, उस सब मैं यहाँ बताता हूँ। कि सिंस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, तो देखो इसका एक सॉल्व करने का तो टू वेज है। एक तो जो मैंने यहाँ सोल्यूशन दिया है ये है, और दूसरा वे है कि अगर हम कोसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 5। तो both the denominators are same, तो we get here 1 plus cos theta equal to 5 sin theta। क्या मिल जाएगा, 1 plus cos theta equal to 5 sin theta। therefore cos theta equals, या वैसा ही रहने दो 1 plus cos theta as it is equal to 5 sin theta, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे, फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहाँ पर। फिर एक ही टर्म में लेना है पूरे को cos थीटा में कन्वर्ट करके, इसके बाद
जैसा अभी मैंने ऊपर फैक्टराइज किया है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वैसा करने के बाद सब कुछ कॉमन करोगे, कॉमन करते करते हमको कॉस थीटा का एक वैल्यू मिलेगा। तो कॉस थीटा का एक वैल्यू आ जाएगा, और उसमें अगर कॉस थीटा की जो, तो उसमें हमें देखना है कि एक्सेप्टेड वैल्यू कौन सी है। मान लो 2 वैल्यूज आएंगे फैक्टराइज करके, तो एक ही एक्सेप्टेड होगा और एक रिजेक्ट कर देना है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है या कुछ अदर्स आता है तो उसको रिजेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो जो भी cos थीटा का वैल्यू आएगा, उसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, सेक थीटा की। ये तो हमने ओरली एक एक कैलकुलेशन, एक मेथड जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, जो कि हमने यहाँ पर उसका सोल्यूशन दिया नहीं है। क्या इसमें करना है कि 1/sin प्लस कॉस अपॉन साइन इक्वल टू 5, और फिर साइन को लेना है राइट हैंड साइड में, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा। उसके बाद करना है हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बाकी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं आगे कि हमने जो मेथड यहाँ प्रोवाइड किया है उसका सोल्यूशन क्या है, उसको देखते हैं। सिंस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, गिवन इक्वेशन, देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल्स 5 माइनस कोसेक थीटा, लिख सकते हो। अब इसके बाद ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कौन सा, दिस इक्वेशन, वी गेट कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स, अब यहाँ भी देखो स्क्वायर ऑफ 5 माइनस कोसेक थीटा के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ही अप्लाई करोगे, और यहाँ लिख लोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो वी गेट हियर 25 माइनस 10 कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो इसका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही एक्सपेंड करना है। तो 25 माइनस 10 कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा मिल गया। अब इसके बाद हमें कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है। तो वी नो एन आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और वहां से हमको वैल्यू मिल गई कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फ्रॉम एन आइडेंटिटी। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला है, आइडेंटिटी है, जो भी बोल लीजिए, इक्वल टू 25 माइनस 10 कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वी सी दैट on the left hand side cosec square theta and also on the right hand side cosec square theta both are positive, so they will be cancelled, क्योंकि हम इनको ट्रांसफर करेंगे तो ऐसे भी माइनस हो जाएगा और वैसे भी क्रॉस आउट कर सकते हो, तो दे विल बी कैंसल्ड। तो रिमेनिंग टर्म्स क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म है -1 इक्वल टू 25 माइनस 10 कोसेक थीटा, तो टेकिंग ऑल टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो देयरफॉर माइनस 10 कोसेक थीटा को लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 कोसेक थीटा -1 माइनस 25 इक्वल टू 0। ओके, तो 10 कोसेक थीटा -1 माइनस 25 इक्वल टू 0, देयरफॉर 10 कोसेक थीटा माइनस 26 इक्वल टू 0, देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल टू 26 अपॉन 10, पहले -26 को राइट में ट्रांसफर करोगे प्लस 26, और फिर डिवाइडिंग बाय 10, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 26 अपॉन 10, नाउ इट गोज बाय 2 बोथ, देखो 2 13 जा 2 5 जा, तो इट इज 13 अपॉन 5। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 5, बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, नॉट कोसेक थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ सेक थीटा, हमें मिल गया कोसेक थीटा। तो आइए आगे चलते हैं, इसको बढ़ाते हैं। एक फार्मूला है यहाँ पर, देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो अगर ये फार्मूला यूज करके हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाती है, तो उसके बाद हम लोग सेक थीटा के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो अगर यहाँ पर साइन थीटा की, सॉरी कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, 13 अपॉन 5, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो साइन थीटा इंटू 13 अपॉन 5 इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 13, और यू कैन से वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, सिंपल। तो साइन थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 13, लेकिन अगर फार्मूला लिखना है, उसका रीजन देना है, तो ये रीजन यहाँ पर लिखोगे, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो अभी तो हमें मिला साइन थीटा का वैल्यू, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, देखो सेक थीटा, अब भी सेक थीटा का वैल्यू नहीं आया है। यूजिंग एन आइडेंटिटी, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, दिस इज फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1।
Substituting the value of sin theta, here square of 5 upon 13 plus cos square theta equals 1. अब इसके बाद cos square theta as it is, तो cos square theta equal to 1 माइनस, अब यहाँ देखो ये हो गया 25 upon 169, तो 1 माइनस 25 upon 169, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 169 into 1 minus 25 becomes 169 minus 25 upon 169. Therefore, cos square theta equals 144 upon 169. Now taking square root on both sides, we get cos theta equal to, वैसे तो आता है plus minus 12 upon 13, but we should take only positive value. So cos theta equal to 12 upon 13. Cos theta की वैल्यू क्या मिल गई? 12 upon 13. And you know very well, value of cos theta is the reciprocal of sin theta और वैल्यू ऑफ sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, क्योंकि देखो जैसा यहाँ पर एक फार्मूला था sin इंटू कोसेक इज 1, सिमिलरली यू कैन से sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1. तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा equals 1 upon 12 upon 13 and it becomes 13 upon 12. Therefore, sec theta equal to 13 upon 12. So, value of sec theta equals 13 upon 12. ये रहा हमारा फाइनल आंसर. वैसे जो भी स्टूडेंट अगर टेक्स्ट बुक में या ओल्ड टेक्स्ट बुक अभी रेफर कर रहे हैं, जिन बुक में अभी तक आंसर्स अपडेट नहीं हुए हैं, जो आंसर रॉन्ग थे वैसे के वैसे पड़े हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में -1 भी दिया है. तो -1 इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि जब हम लोग उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके लेते हैं तो -1 भी आता है, लेकिन -1 विल नॉट बी एक्सेप्टेड. So you should write only sec theta equal to 13 upon 12. Only one value is correct, 13 upon 12. तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया. तो डियर स्टूडेंट, आज की लेक्चर में हम लोग टिल क्वेश्चन नंबर 10 पर लेक्चर को क्लोज करते हैं और इसी एक्सरसाइज की रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए या अदर पार्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए, अदर स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच.